नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन नंदा ज्योतिष विशारद आप सबका अपने चैनल राज एस्ट्रो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप से हमारा यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वीडियो पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो हमें ज़रूर कमेंट करें इस कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप उसे अपनी प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हैं और इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमारे चैनल की वेबसाइट पे rajastro@gmail.com पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। So, without wasting time, let's get started. नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन नंदा ज्योतिष विशारद आप सबका अपने सपनों की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अपने सपनों में कुत्ता दिखता है, बार बार अपने सपनों में कुत्ता दिखाई दे रहा है, तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। आइए आज बात करते हैं। नंबर 1, अगर हमें अपने स्वप्न में कुत्ता दिखाई दे रहा है, ना तो वो भौंक रहा है ना ही वो हमें काट रहा है, पर वो हमें किसी जगह पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका हम यह अर्थ लगाएंगे कि अगर हमारे जीवन में किसी से कोई दुश्मनी चल रही है तो शत्रु से जल्दी ही हमारे को भेंट होगी, मतलब वो शत्रु जल्दी ही हमें दिखेगा। और अगर हमारे से किसी तरह की लड़ाई एक्सट्रीम पहुंच चुकी है तो ये भी हो सकता है कि वो शत्रु हमारे पे कोर्ट केस भी कर दे। नंबर 2, अगर हमें कोई कुत्ता अपने सपने में भौंकता हुआ दिखता है और ये बार बार दिख रहा है, तो इसका हम यह अर्थ लगाएंगे कि अगर हम कहीं ग्रुप में हैं, जैसे ग्रुप कॉलेज में भी हो सकता है, ये ऑफिस में भी हो सकता है जहां हम नौकरी करते हैं, तो ये उस ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखता है और वह हमारी पीठ पीछे हमारे साथ हमारे लिए छींटाकशी कर रहा है। छींटाकशी मतलब वो हमारी चुगली कर रहा है। और इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ग्रुप के अंदर बैठ के किसी व्यक्ति के लिए छींटाकशी या चुगली कर रहे हैं। तो जब हमारे को ये बार बार कुत्ता भौंकता हुआ दिखे सपने में, तो हमें उस समय के लिए हमें ये अर्थ लगाना चाहिए कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है और ना किसी के बारे में किसी तरह की कोई छींटाकशी करनी है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में मतलब उस समय के अंदर मतलब उस समय में किसी व्यक्ति का हमारी मित्रता को शत्रुता में भी मतलब बहुत दृढ़ शत्रुता में बदल सकती है, उसके मन में भाव आ सकता है। नंबर 3, अगर हमें अपने सपने में यह दिख रहा है कि कुत्ता हमारी तरफ झपट रहा है, ठीक है, बार बार झपट रहा है, तो इसका हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि अगर हमारी किसी से कोई लड़ाई चल रही है तो हम उस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कोर्ट केस चल रहा है तो हमें उस कोर्ट केस में जीत मिलेगी, और या ये कह सकते हैं कि फैसला हमारे हक में आ सकता है। नंबर 4, अगर हमें अपने सपने में बार बार ऐसा कुत्ता दिखाई दे रहा है जो हमारी बात मान रहा है, मतलब हमें दिख रहा है कि अगर हम उसको बोल रहे हैं कि बैठ जा तो वो बैठ रहा है, खड़े हो जा तो वो खड़े हो रहा है, हमारी बात मान रहा है, वैसे ही कर रहा है जैसे हम कह रहे हैं, तो हम उसका यह अर्थ जानेंगे कि उसके मन में हमारे प्रति शत्रुता का भाव होते हुए भी वह हमारे
कहे में है, मतलब हमारी बात मान रहा है, तो हम उसको यह भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक तरह से उसने हमारे पे सामने घुटने टेक दिए हैं, वो हमारी हर बात मानेगा। नंबर 5, अगर हमारे अपने सपने में कोई कुत्ता हमें चाटता हुआ, मतलब पैरों को चाटता हुआ या वैसे ही हमारे किसी भी अंग को चाटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जिसके मन में हमारी प्रति बहुत कठोरता मतलब शत्रुता है, और वह आपके सामने तो आपको मीठा बना हुआ है, मतलब आपको मक्खन लगा रहा है और आपके साथ रह रहा है और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास क्या क्या राज हैं, वो सारे राज आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। तो अंत में हमारे को कुछ टाइम के लिए सतर्क हो जाना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे आसपास ऐसा ही कर रहा है, और अपना सरल शब्द में हम कहें कि उस समय के लिए हम ये देख के भी कौन सा व्यक्ति ऐसे कर रहा है उससे दूर हो जाए, मतलब सही समय में हम सही फैसला ले पाएं। अच्छा दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे सपने में अगर कुत्ता दिखाई दे रहा है तो उसका फल हमें क्या मिलता है। जल्दी ही हम सपनों की श्रृंखला में आगे नया एपिसोड लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि सपनों में क्या दिखे तो उसका क्या फल होता है। अंत में मैं यही कहूँगा, जो हमारे चैनल में नए आए हैं वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और वह दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट भी में लिखो कि आपको किस के बारे में जानना है, तो हम जल्दी उस पर भी एपिसोड बनाएंगे और वीडियो लेके आएंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।